यस सरकार, नमस्कार। माहौल ज्यादा शानदार। सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल के रिजल्ट्स सितंबर 2025 के आ गए हैं एंड आई होप आपने अपने रिजल्ट्स देख लिए होंगे। जिन भी स्टूडेंट्स का रिजल्ट पॉजिटिव रहा है, बहुत बहुत बधाई। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया रैंक्स स्कोर किए, जिन्होंने भी बच्चों ने किसी किसी सब्जेक्ट में एग्जामिशंस स्कोर किए हैं, अपने अपने एरिया में टॉप किया है, उन सबको बहुत बधाई। आपको ही नहीं, आपकी पूरी फैमिली को, आपके दोस्तों को, आपके जो नियर एंड डियर वंस है, जिन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं भी आपको सपोर्ट किया इस जर्नी में, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड सर माहौल अब बनेगा जिनका भी रिजल्ट, जो सीए फाइनल में थे, जिनके रिजल्ट्स पॉजिटिव आए हैं, यस, वेलकम टू द प्रोफेशनल जर्नी। एंड सर सीए इंटरमीडिएट में जो पास हुए, आइए बच्चों प्रैक्टिकल मार्केट में उतर जाइए, क्योंकि आपकी जब आर्टिकलशिप शुरू होगी तब एक्चुअली जो आपने सब्जेक्ट अब तक पढ़े हैं उनको एक्चुअली इंप्लीमेंट करने का आपको मौका मिलेगा। एंड यस, प्रैक्टिकली आपका ये जो नॉलेज आपने अब तक लिया है वो किस तरह से यूज आएगा वो आपको अब समझ में आएगा। एंड डेफिनेटली यू विल रॉक इन सीए फाइनल्स आल्सो, और वन डे यू विल बी अ प्रोफेशनल, यू नो, यू विल बी अ प्रोफेशनल डिग्री होल्डर। सीए की डिग्री आपके पास होगी डेफिनेटली। एंड यस, जिन्होंने भी फाउंडेशन के एग्जाम्स पास किए हैं, आ गए हो आप नेक्स्ट लेवल पे सीए इंटरमीडिएट में। अब आप एक्चुअली सीए की जर्नी के मिड में आ गए हो, मतलब एक पड़ाव आपने पार कर लिया है, और अब नेक्स्ट अटेम्प्ट आपका सीए इंटरमीडिएट का होगा, जहां माहौल नेक्स्ट लेवल का बनेगा बच्चों। आइए बच्चों, अब मैं बात करता हूं उन स्टूडेंट्स की जिनका भी रिजल्ट किसी वजह से सक्सेसफुल नहीं रहा। दोस्तों, अगर आप सीए फाउंडेशन में हो या इंटरमीडिएट में हो या सीए फाइनल में हो, अगर आपके रिजल्ट्स नेगेटिव रहे तो बहुत दुख होता है, नो डाउट आपको होता ही होगा। और इस टाइम पे जो फील आपको आता होगा, दैट विल बी, मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि ये दुख बयां करना बहुत मुश्किल है। कई महीनों की स्लीपलेस नाइट्स आपने जो मेहनत करी है, उसके बाद भी रिजल्ट अगर नेगेटिव आता है, रिजल्ट अगर सक्सेसफुल नहीं होता है, तो डेफिनेटली हम थोड़े मायूस भी होते हैं। पर बच्चों ये ध्यान रखिए कि रिजल्ट आपके पास्ट का है, यह रिजल्ट आपके फ्यूचर का नहीं है। तो वक्त हमारा आएगा, और वक्त नहीं, पूरा दौर आएगा, ये ध्यान रखिएगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पर हमारा काम क्या है? कर्तव्य करते रहने का। हमारा काम क्या है? मेहनत करते रहने का। लगे रहे कि हमको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम ढीले पड़ गए, अगर हम थोड़ा सुस्त पड़ गए, अगर हम थोड़ा सा मायूस होके पढ़ने बैठे, तो मजा नहीं आएगा। आपको जब रीस्टार्ट करना होगा तब पूरी एनर्जी के साथ करना पड़ेगा, पूरी ताकत के साथ करना पड़ेगा, सारी आपको आपके पेरेंट्स के आशीर्वाद के साथ करना पड़ेगा दोस्तों। पर सर, जो भी आप पढ़ाई चालू करेंगे, पूरी पॉजिटिव एनर्जी से अगर आपने पढ़ाई कर ली, तो यस, अगला रिजल्ट आपका ही सक्सेसफुल रहेगा। दोस्तों, मैं आपको एक सिंपल सी बात समझाता हूं। अगर आपने एग्जाम्स दिए थे सितंबर 25 में, ट्रस्ट मी, भले रिजल्ट नेगेटिव रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं आता है। हाँ, एक दो दिन ऐसा लगता है कि हमको तो कुछ भी नहीं आता है, वापस सारा पूरा पढ़ना पड़ेगा, वही बुक्स वापस उठानी पड़ेगी, वही बोरिंग नाइट्स, वही बोरिंग दिन, वही बोरिंग रूम, वही बोरिंग बुक्स, वही बोरिंग लेक्चर्स हमको पढ़ने पड़ेंगे। पर दोस्तों, ट्रस्ट मी, ये अगर आप थोड़ा हिम्मत से अगर आपने आगे बढ़ लिया, तो यही चीज आपको सक्सेस दिलाएगी। एंड यस, एक दिन आपकी कहानी सर लोग बयां करेंगे, और आप आपकी कहानी लिखने वाले खुद हो। तो सर, स्टार्ट कर दीजिए अपने आप की पढ़ाई को। एंड सर, अपने आप को बूस्ट करके पढ़ाई करिए। दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं, देखो, कितना भी मोटिवेशनल वीडियो क्यों ना देख लो आप, कितना ही मैं, बहुत सारे दूसरे टीचर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स मोटिवेट क्यों ना कर ले, जब तक अंदर से आग नहीं आएगी तब तक वो मोटिवेशन कोई काम का नहीं है। अब वो अंदर से आग कब आएगी, वो सक्सेस की झलक कब दिखेगी? दोस्तों, एक छोटी सी बात मैं शेयर करना चाहूंगा कि पढ़ते बहुत सब, हम सब पढ़ते हैं यार, पढ़ाई सब करते हैं, मेहनत सब करते हैं, पर आपको थोड़ा सा प्लानफुली एंड टैक्टफुली आपको एक्शन करना पड़ेगा, सो दैट जैसे हमारे देश की लड़कियों ने कल वर्ल्ड कप जीता है, आप भी अपना वर्ल्ड कप जीत के लाएंगे एंड हम सब खुश होंगे। पर वो कैसे? अराउंड आज से अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट एग्जामिनेशन में अराउंड 55 to 60 डेज आपके हाथ में अभी है। अब अगर आप सीए फाइनल की बात करें, तो अगर दोनों ग्रुप अगर आपके पेंडिंग है, और दोनों ग्रुप का अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, ये मत सोचिए टाइम बहुत कम है, सफिशिएंट टाइम आपके पास में है। कारण क्या है? अगर आपने 15 डेज में दोनों ग्रुप रिवाइज किए हैं, तो 55 डेज में तो हो ही सकते हैं। 15 डेज कौन से?
जब आप एग्जाम्स के लिए एग्जाम हॉल में जा रहे थे, वो जो एग्जाम के डेज होते हैं, 6 एग्जाम्स अगर आपने दिए थे उससे 3-4 दिन पहले, और मान लीजिए अगर आपने एफआर की पढ़ाई शुरू करी तो ये 15 डेज ऑन एन एवरेज मान लीजिए आपने पूरे दोनों ग्रुप पूरे रिवाइज किए थे। हो सकता थोड़ा पोर्शन कम रिवाइज हुआ उसमें, एग्जाम डे में पूरा सब्जेक्ट हो सकता है रिवाइज नहीं हुआ कोई। तो सर जब आप 15 दिन के अंदर दोनों ग्रुप रिवाइज कर सकते हो तो वही एनर्जी अगर आप लगा दोगे तो 55 दिन में तो सोचिए क्या हो सकता है। पर कंडीशन क्या है, वो जो ताकत आपने 1.5 डे बिफोर दी एग्जाम लगाई थी, वो ताकत आपको पूरे 55 दिन लगानी पड़ेगी। देखिए आपको कौन रोक सकता है, मेरी गारंटी कोई आपको जिंदगी में नहीं रोक पाएगा। बट वो एनर्जी, वो टाइम, वो जज्बा जो उस 1.5 डे में होता है कि हम पूरा सब्जेक्ट उड़ा देंगे, पूरा सब्जेक्ट का एक एक असर हम चैप्टर पढ़ डालेंगे, रिवाइज करा देंगे, वो एनर्जी, वो ताकत, वो पॉजिटिविटी आपकी चाहिए, तब जाके 55 दिन में आप कमाल कर देंगे, मेरी गारंटी है। सर मेरे पास एक से एग्जाम्पल्स है, आपने कई सारे मेरे लेक्चर देखे होंगे, कई सारे मेरी बातें सुनी होगी जहां पर मैंने बोला है, मैंने एग्जाम्पल दिए जहां बच्चे एग्जाम में फेल हुए। मेहुल परमार सर विशाल टीम से ना, और सर अगले ही एग्जाम में दे स्कोर ऑल इंडिया रैंक। ये लाइव एग्जांपल्स है जिनके मैं एग्जांपल कई बार बच्चों को देता हूं सो दैट उनको समझ में आए कि यस बियॉन्ड दिस रिजल्ट्स देयर इज अ लॉट टू अचीव। इसलिए सर ऐसे कई सारे एग्जांपल्स है जो बच्चे किसी एग्जाम्स के अंदर सक्सेसफुल नहीं रहे और अगले अटेम्प्ट में उन्होंने ऑल इंडिया रैंक हासिल किया है, पास नहीं हुए, केवल ऑल इंडिया रैंक हासिल किया है। तो आपके पास वो मौका है, बस हम हमारा टाइम को कैसे यूज करते, इट्स ऑन अस। लगा दो अपनी पूरी ताकत यार। ऐसा नहीं आपको कुछ भी नहीं आता है, रिजल्ट नेगेटिव है इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए, आपको कुछ भी नहीं आता, ऐसा नहीं है। आपको बहुत कुछ आता है, बस कुछ और एक्सेप्शनल करना बाकी है, जो अभी आप कर लिया तो काम हो जाएगा। दोस्तों जिनके भी एक ग्रुप पेंडिंग है, आप भी उसको प्लान करिए अच्छे से कि नंबर ऑफ डेज कितने पेंडिंग है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने आपके पास है, एंड अकॉर्डिंगली हर सब्जेक्ट में मेरे को कितना टाइम देने का है। एंड सर भले वो सीए इंटरमीडिएट में हो या सीए फाइनल में हो, अगर आपके दोनों ग्रुप है या एक ग्रुप है, उसको नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करना आज ही पड़ेगा आपको, और आज से पढ़ाई करना शुरू करना पड़ेगा आपको। दोस्तों लाइफ का कोई भी एग्जाम हो, जब तक उसको प्लान्ड वे में एग्जीक्यूट नहीं करोगे कहीं ना कहीं तकलीफ आएगी। बट ट्रस्ट मी, टेल योरसेल्फ दैट यू कैन डू इट। एवरी डे जब आप सुबह उठते हो, आपको खुद से ये कहना है कि यस मैं कर सकता हूं और मैं करके रहूंगा। और रात को जब आप सो तो आपके मन में ये सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि आज मैं 2 स्टेप आगे बढ़ाऊं। रातों रात कोई सीए नहीं बनता है, कोई डिग्री रातों रात नहीं आएगी, पर यस सर एक रात में कुछ नहीं होता है, पर यस एक रात ऐसी जरूर आएगी जब उस डिग्री हमारे पास होगी और सर हमारा नाम के आगे वो 2 प्रीफिक्स लगेंगे, उसके बाद हम सोएंगे। पर सर उसके लिए ये कुछ दिन आपको मेहनत कड़ी करनी पड़ेगी सर। तो दोस्तों आप क्या करिए कि अपना पूरा प्लान बनाइए, एंड उस प्लान को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, ढीला नहीं पड़ने का है। उस टाइम टेबल को सामने रख देना, आपके जो स्टडी टेबल है उस पर चिपका देना। आप ध्यान रखिएगा आज की जो आपकी फीलिंग्स है, अगर रिजल्ट नेगेटिव रहा है तो जो आपकी फीलिंग्स है उस फीलिंग को, उस इमोशन को किसी पेपर पे लिख दो और चिपका दो जहां आप पढ़ने बैठते हो रोज, ताकि ये फील आपको मोटिवेट करता रहे कि नहीं मेरे को अब कुछ करके दिखाना है। इसलिए ये वक्त को अगर आपने प्लान कर लिया, डेफिनेटली यू विल डू इट। यस एंड हाँ मैं आपको बताता हूं कि आपके लिए एज फार एज इनडायरेक्ट टैक्स इज कंसर्न, भले सीए इंटरमीडिएट हो या सीए फाइनल हो, सर सीए इंटरमीडिएट में केवल एक अमेंडमेंट है फॉर जनवरी 26 एग्जाम्स। अगर आपने सितंबर 25 एग्जाम दिए और जनवरी 26 अगर आप देने वाले हो तो कोई चिंता करने का जरूरत ही नहीं है यार। और वो अमेंडमेंट लेक्चर विद अमेंडमेंट नोट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। सेकंड, अगर सीए फाइनल में आप हो तो केवल 2 अमेंडमेंट्स आपके लिए एप्लीकेबल है, वो भी कोई मेजर नहीं है यार। और उसका लेक्चर विद अमेंडमेंट नोट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आपको कुछ चिंता नहीं करना है, केवल 15-20 मिनट में ही अमेंडमेंट कवर हो जाएंगे, खत्म, कोई चिंता नहीं करना है। प्लस अपनी वेबसाइट ymconcept.com पे अगर आप जाएंगे, वहां पे आप फ्री रिसोर्सेज टैब पे जाइए, जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो आपके एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट है मैंने वहां अपलोड किया हुआ है, आप उसकी हेल्प ले सकते हो। इनफैक्ट मैंने डिटेल्ड प्लानर कि कौन से चैप्टर में कितने दिन आपको लगेंगे रिवीजन में, वो भी मैंने वहां लिखा हुआ है, कि सीक्वेंस आपको पढ़ना है वो भी मैंने वहां लिखा हुआ है। आपको वो प्लानर क्या करने का है सर, प्रिंट आउट निकालने का है और उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लीजिएगा आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के एक ही ग्रुप होगा, बहुत सारे बच्चों के 2 ग्रुप होंगे। हो सकता है किसी बच्चों के एक ग्रुप क्लियर हो गया, सेकंड ग्रुप के अंदर किसी एक सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन है और 2 सब्जेक्ट ही पेंडिंग है उसकी, तो
यू कैन मॉडिफाई द प्लान अकॉर्डिंगली, पर मोटा मोटी जो उसमें मैंने टाइमर दे रखा है उस टाइम को थोड़ा बहुत मॉडिफाई आप कर सकते हो कि कौन सा चैप्टर में आपको टाइम कितना लगेगा, पर वो प्लानर जरूर फॉलो करिएगा। मैंने इनफैक्ट उसमें फर्स्ट रिवीजन और सेकंड रिवीजन दोनों लिखा है। जैसे ऑन एन एवरेज अगर आप इंडायरेक्ट टैक्स फर्स्ट बार रिवाइज करते हो तो 15 डेज का टाइम मैंने वहां लिखा है टू रिवाइज द एंटायर सब्जेक्ट इंक्लूडिंग ऑल क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ। एंड सर उसके बाद मैंने 5 डेज में आपको कैसे रिवाइज करने का है उस सब्जेक्ट को, जो 15 दिन में आपने रिवाइज किया वो दे रखा है, जो आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। उसी प्लान को उस अकॉर्डिंग फॉलो करिएगा, थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लेना अकॉर्डिंग टू दी कितना टाइम आपके पास अवेलेबल है इस सब्जेक्ट के लिए। एंड यस ये ध्यान रखिएगा, आप पहले वो टॉपिक उठाइएगा जो आपको थोड़ा टफ लगते हैं या प्रॉब्लमेटिक लगते हैं या लास्ट मोमेंट पे आपसे रिवाइज नहीं हो पाए थे, जिन सब्जेक्ट में जिन टॉपिक्स में आपको दिक्कत थी वो पहले उठाइएगा, पर मेहनत तो हमको करनी पड़ेगी। एंड यस ट्रस्ट मी एक बात और, एज अ बड़ा भाई एज अ मेंटर मैं आपको बोल रहा हूं दोस्तों, अगर रिजल्ट अनसक्सेसफुल रहा है तो जब थोड़ा माइंड शांत हो जाए तो ट्राई टू आइडेंटिफाई कि कुछ तो मिस्टेक हुई होगी यार। आप इतने मेच्योर तो हो यार कि इस बात को थोड़ा सा एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमको कि कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट में हमारे सर, मैं कहता हूं अगर मान लो 100 में से आपके 36 मार्क्स आए, कब सपोज किसी सब्जेक्ट में आपका लक खराब था, इंस्टीट्यूट ने मार्किंग सही नहीं करी, इन सब की वजह से 20 मार्क कट गए, बस चल। बाकी मैं कहता हूं 36 में से 36 आए, 20 मार्क्स और ऐड कर दो 56, पर बाकी 44 मार्क्स कहां गए यार? आपको वो आइडेंटिफाई करना मेरे दोस्तों। लक को, इंस्टीट्यूट को, इन सबको ब्लेम करने से हमारे बाकी के 44 मार्क्स इंप्रूव नहीं हो पाएंगे। अगर हमको रियल में अगला रिजल्ट सक्सेसफुल देखना है तो वो 44 मार्क्स कहां गए हमारे, ये हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और वो आज ही आइडेंटिफाई हो पाएगा, क्योंकि जो आप अभी इमोशंस में हो, वो इमोशंस में अगर आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया तो डेफिनेटली सर उस पर वर्किंग आप करना चालू कर दोगे और अगला रिजल्ट वो जो सक्सेसफुल के आगे UN लिखा हुआ वो हट जाएगा एंड यू विल बी सक्सेसफुल इन योर रिजल्ट्स। सो गाइज ऑल द वेरी बेस्ट, मस्त होके पढ़े। और हाँ, सीए इंटरमीडिएट में अगर आप हो तो एंटायर फास्ट ट्रैक बैच मैंने यूट्यूब पे आपके लिए अपलोड किया हुआ है अलोंग विद द क्वेश्चंस, वो आप हेल्प ले सकते हो बेटा उसके लिए। आपके लिए अमेंडमेंट लेक्चर में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। सीए फाइनल में अगर आप हो तो आपके लिए अमेंडमेंट लेक्चर में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। एंड यस रिवीजन लेक्चर्स में जल्दी से आपके लिए लेके आने वाला हूं। पर हाँ, जब तक के नए रिवीजन लेक्चर नहीं आते तब तक के लिए जो मैंने एग्जिस्टिंग रिवीजन लेक्चर आपके लिए अपलोड किए हुए हैं वो आप देख सकते हो। आपने देखा है कि कोई मेजर अमेंडमेंट है ही नहीं, इसलिए जब तक के नए रिवीजन लेक्चर नहीं आते तब तक आप वो पढ़िए, पर मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े और पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ पढ़े और प्लान्ड वे में पढ़े बेटा। पर अगेन लास्ट बार वापस से कह रहा हूं कि जो 15 डेज जो एग्जाम्स के 15 डेज होते हैं, जो 1.5 डे एग्जाम से पहले आपको मिलता है, उसमें जिस ताकत से, जिस डेडिकेशन से, जिस एक एक वक्त के कतरे को हम संभाल के पढ़ते और यूज करते हैं, वैसे आप यूज कर लो 55 दिन, देखना सर सफलता की कहानी हमारी लिखी जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, मस्त रहिए, खुश रहिए एंड सर मस्त होके पढ़िए, हैप्पी होके पढ़िए एंड पूरी पॉजिटिव ताकत लगा दीजिए। वी ऑल आर प्रेइंग फॉर यू एंड यस डेफिनेटली वी आर देयर फॉर यू। हमेशा आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेंगे। और हाँ, जिनके भी रिजल्ट सक्सेसफुल रहे प्लीज अपने रिजल्ट्स हमको गूगल फॉर्म के थ्रू जरूर शेयर करें सो दैट वी कैन अप्रिशिएट यू ऑल गाइज। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, लव यू लॉट, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा, मस्त होके पढ़िएगा। थैंक यू, बाय बाय।